एक बार खुद पर विश्वास रखकर अपने सपने को पूरा करने के लिए मन में जुनून की आग लेकर अपनी पूरी पावर के साथ चलना शुरू करो। मैं वादा करता हूँ कि कामयाबी, पैसा और शोहरत यह तीनों झक मारकर आपके पीछे आएंगे। ये मत सोचो कि जो कर रहा हूँ वो काम छोटा है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, क्योंकि यही वो सोच है जो कि हमें कुछ बड़ा नहीं करने देती है। यदि आपने अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य सोच रखा है और आप पहली बार उस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं, तो एकदम से कुछ बड़ा करने की सोच मत रखो, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो सब्रहीन लोग जल्दीबाजी में कम जानकारी और कम तजुर्बे के बल पर जब कोई फैक्ट्री, कंपनी या अपना छोटा स्टार्टअप शुरू कर देते हैं तो वो अधिक समय तक चलते नहीं, फिर आगे बढ़ना तो दूर की बात रही। वो लोग अधिक समय तक अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को नहीं संभाल पाते और वो डगमगा जाते हैं, अपनी रास्ते से, अपने सक्सेस की मंजिल से फिसल जाते हैं। ऐसे में ना सिर्फ असफलता मिलती है बल्कि असफलता के साथ साथ भारी वित्तीय नुकसान भी झेलना पड़ता है। हाँ, ये बात तो सच है कि असफलता से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जानबूझकर असफलता के मार्ग पर चलने से कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। एक छोटे स्तर से काम की शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे अपनी सूझबूझ लगाकर, अपने माइंडसेट लगाकर अपने तजुर्बे से आगे बढ़ते रहो। अगर आप सोचते हैं कि कोई भी बड़ा काम, बड़ा मुकाम, बड़ी कामयाबी एक ही दिन में मिल जाती है या एक महीने में मिल जाती है, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपको सबसे निम्न स्तर से, जड़ से शुरू करके आपको उच्चतम शिखर तक जाना होगा। यदि यही सोच ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक नरेंद्र नाम के बच्चे की भी होती, तो आज वही बच्चा हमारे बीच, हमारे भारत का प्रधानमंत्री ना होता। सिर्फ यही नहीं है, बॉलीवुड के एक महान कलाकार, सुपरस्टार अक्षय कुमार जी भी बुरे हालात के चलते एक समय में होटल में खाना सर्व करते थे और बर्तन तक मांजते थे। सिर्फ यही नहीं, मात्र 5 साल का था जब चेन्नई में रहने वाले एक लड़के की मां चल बसी। पिता पुलिस में एक हवलदार थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इसे बचपन से ही काम करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई और यहीं से शुरू हुआ उसका संघर्ष का जीवन। कुछ साल रसोइये का भी काम करना पड़ा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कुल्ली का भी काम किया। खूब भाग दौड़ के बाद बेंगलोर परिवहन सेवा में बस कंडक्टर का काम मिला। बचपन से उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। हुनर ऐसा कि बॉलीवुड एक्टर्स की नकल करने में महारत हासिल थी। बस में टिकट भी एक्टिंग स्टाइल से काटता और लोगों को खूब एंटरटेन किया करता था, जिसके चलते इनके दोस्तों ने इन्हें एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने की सलाह दी, क्योंकि अब वक्त आ गया था अपने शौक को जुनून में बदलकर एक नया मुकाम देने का। बस फिर क्या था, इस बंदे ने एक्टिंग करने का फैसला लिया। बस कंडक्टर की नौकरी छोड़ एक्टिंग करनी शुरू कर दी। खूब संघर्ष किया और खूब फेल भी हुए, लेकिन बाद में ये बंदा साउथ का मेगा सुपरस्टार हीरो बन गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन्हें बॉलीवुड में भी काम करने का ऑफर मिला। वहां भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली साउथ फिल्म मेगा स्टार रजनीकांत की। दोस्त, जब जुनून बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप अभी से ही पूरे जुनून के साथ उसकी तैयारी शुरू कर दोगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी या बड़ी हमारी सोच होती है। हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि यह काम छोटी है और वह काम बड़ी है। इस काम को करने से हमारा इमेज, हमारा इंप्रेशन लोगों के बीच में कम होगा, और उस काम को करने से हमारा इमेज, हमारा इंप्रेशन लोगों में ऊंचा होगा। यह बात आपके सोच पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप किसी भी काम को अपने अच्छी सोच, ईमानदारी और मेहनत और सच्ची लगन के साथ करते हैं तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा।
और ऐसे मुश्किल हालात हर किसी की लाइफ में आते ही आते हैं। इसलिए किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। जहां से आपको मौका मिले, जहां से आपको कुछ करने का जुनून जागे, उस काम में लग जाओ और अपने आप को उस काम में पूरा का पूरा झोंक दीजिए। दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हमारे संदीप माहेश्वरी सर को ही ले लीजिए। वो भी अपनी शुरुआत एक मोटिवेशनल सेशन से किया करते थे और YouTube पे उनका सब्सक्राइबर 2.5 करोड़ के अराउंड में है। यह लोग कामयाबी की इतनी ऊंचाई तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि इनके सपने बड़े थे और लक्ष्य ऊंचा था। बस यह लोग किसी बड़े मौके की तलाश में थे और मौके आपकी जिंदगी में दस्तक देंगी ही देंगी। बस अपने सपनों को और लक्ष्य को बड़ा रखना और उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहना। आप अपने मन से यह सोच निकाल दो कि असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, या फिर यह काम हम करना स्टार्ट किए तो हमारे आस पड़ोस क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे। और एक बात आप जान लो कि बिना सफलता के आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। असफलता हमें एक मौका देती है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस गलती की वजह से हम असफल हुए हैं, कौन सी कमी की वजह से हम सफल नहीं हो पाए। उस कमी को खोजिए, ठीक कीजिए और फिर से उस टारगेट की ओर फोकस कीजिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों के ताने से डर कर मन में नकारात्मक विचार मत बनाओ, अपने आप को कमजोर मत बनाओ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।